आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारत आज युवा शक्ति के युग में है। नए विचार, नई ऊर्जा और नई सोच के साथ देश का युवा हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इसी युवा क्षमता को नई दिशा देने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह 2025 का आयोजन किया, ताकि युवाओं को दक्षता और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के साथ MSDE से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं इसलिए ITI के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने ITI के विद्यार्थियों के लिए के व्यापक स्तर पर दीक्षांत समारोह की नई परंपरा शुरू की थी। आज इसी परंपरा की एक और कड़ी के साक्षी हम सभी बन रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के 46 सर्वश्रेष्ठ ITI प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। वो युवा जिन्होंने अपने हुनर, लगन और संकल्प से ये साबित किया कि कौशल ही भारत की असली ताकत है। इस समारोह का प्रसारण देश के सभी राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTIs और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITIs में लाइव दिखाया गया, ताकि हर युवा इस गौरव को महसूस कर सके। आज पहली बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उनसे अवार्ड मिला। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ के लिए, और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो आज यहाँ पर आए और हमें प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ITI और NSTI के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्रालय के जरिए देश में तकनीकी कौशल विकास पर किस तरह से लगातार काम हो रहा है, इस पर बात करते हुए उन्होंने देश को 2047 तक भारत को विश्व कौशल राजधानी बनने के प्रधानमंत्री के विजन को सार्थक करते प्रयासों के बारे में बताया। भारत की सफलता में ITI की बड़ी भूमिका है। सालों से यही संस्था हमारे उद्योग जगत को कुशल हाथ, प्रशिक्षित दिमाग और मजबूत मानव संसाधन दे रहे हैं। ये संस्था सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर नहीं, ये देश की प्रगति की रीढ़ है। हमें आज प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है कि प्रधानमंत्री सेतु यानी स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ ITI एक बड़ी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी एक शुरुआत आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का भारत केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरियां देने वाला देश बन रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 62,000 करोड़ से अधिक मूल्य की नई पहलों की घोषणा की, जो शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाली हैं, जिन्होंने देश भर के युवाओं को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया। यहाँ पर आके हमने माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई, जिन्होंने हमें अवार्डी के रूप में अवार्ड दिए, सर्टिफिकेट दिए। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें प्रेरित किया कि एक स्किल बेस्ड इंडिया का निर्माण किया जाए, ताकि हम एक विकसित भारत के रूप में आगे आ सके। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार रूपांतरण योजना PM सेतु की शुरुआत की। 60,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों को आधुनिक रूप से उन्नत किया जाएगा। इस योजना में देश भर में 1,000 सरकारी ITI को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब ITI और 800 स्पोक ITI शामिल हैं। इस मॉडल का उद्देश्य है प्रशिक्षण को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप बनाना, ताकि हर प्रशिक्षु सीधे रोजगार से जुड़ सके। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश भर के नवोदय विद्यालयों
और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 नए स्किल लैब्स की शुरुआत की। इन लैब्स से छात्रों को शुरुआती स्तर पर ही तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा, ताकि कौशल केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक गौरव का विषय बने। 400 जवाहर नवोदय स्कूल और आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे स्कूल हैं, ट्राइबल अफेयर मंत्रालय के अंतर्गत जो आते हैं 200 स्कूल, उसमें लगभग 1200 मॉडर्न स्किल लैब हमने बनाए हैं। आज उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। आज भारत स्किल इंडिया के विजन के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर स्टूडेंट, हर ITI, हर स्किल लैब नए भारत की नींव को मजबूत बना रही है। कौशल दीक्षांत समारोह 2025 ने ये साबित कर दिया कि जब युवा का कौशल राष्ट्र निर्माण से जुड़ता है